देख के तो बहुत आनंद हो रहा है कि आप लोग सब इतना कष्ट करके हमारे आश्रम में आए हो। नहीं तो ये जानने का की मौका भी नहीं मिलता था कि कैसे सब कुछ को सामना करके आगे बढ़ना है। अतुल जी को हम देखे हैं, बहुत सालों से देखे हैं, यहाँ और भी बहुत से मिल रहे हैं, वैसे हैं। लेकिन जो जन्म से ही जिनकी दृष्टि नहीं है, वो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि उनका कुछ कम है। उनमें एक बहुत बड़ा फायदा भी है, वो आपको सोचना चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारे बाहर के जो जगत को दर्शन करते हैं, वही हमें सत्य को देखने में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध करती है। जो फॉर्म्स है, जो आकार है, जो जगत में जो कुछ देखते हैं, सोचिए कि हमारा अगर 5 इंद्रियों के जगह में 8 इंद्रियों होते थे, हो सकता था। सोचिए कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं उसको भी देख सकते थे या जान सकते थे। ऐसे ही सोचिए कि जितना और कुछ, क्या जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे हम तो मॉलिक्यूल को, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो एकदम बहुत 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 ही छोटे हैं, उनको देख नहीं सकते हैं। अगर वो भी हम आंख से देख सकते थे, अच्छा होता था क्या? जो हम देख रहे हैं वैसा नहीं देखते। जगत एकदम पूरा एक, इट वुड हैव बिकम अ स्मेयर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। अपना जो चेहरा हम देख रहे हैं वो नहीं रहता था। सुनने में भी हम केवल 20 से लेकर 20,000 तक जो वाइब्रेशन है, उसी को हम आवाज के रूप में, ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। अगर हम सब वाइब्रेशन को कान से सुन सकते थे तो हम पागल हो जाते थे। ये जो हमेशा हवा की अनुमान सब हमारे कान के पर्दे पे आके धक्का लगा रहा है, तो उसका अगर शब्द, उसका ध्वनि आप सुनते थे तो हम और कुछ नहीं कर पाते थे जीवन में, एकदम पागल हो जाते थे। तो प्रकृति ही हमारे इंद्रियों को सीमित कर दिए हैं। वो सीमा जरूरत है, सीमित करती है। हम अगर एक एक्सरे को देख सकते हैं, और भी जो उससे भी छोटा बहुत कुछ तरंग है, उनको देख सकते थे, तो आपको देखने के बदल में हम जो हमारी जो स्केलेटन है उसको देखते थे। वो तो ठीक नहीं है। सुनने का भी, जो कुछ भी हम अभी सुन रहे हैं, वो बच्चा कितने सुंदर गाए, हम उसको गाना सुने, लेकिन अगर सब कुछ साउंड हमारे कान में आता था तो वो गाना कभी हमें सुंदर नहीं लगता था। वो केवल नॉइज, केवल irregular vibration or noise, we would not have enjoyed it at all. तो ऐसा है कि आप सोचते हैं कि बाहर की दुनिया देखने नहीं है। सचमुच के हम सब अंदर की दुनिया ही देखते हैं। जैसे आपके मन में जितनी चिंताएं उठ रही है, आप उसको जान नहीं पा रहे हैं। बोलिए, आपके मन में जितनी चिंताएं उठ रही है, चिंताएं उठ रही हैं, आप तो उसको जान रहे हैं ना, उसको जान रहे हैं। वो भी एक देखना है, वो आंखों से देखना नहीं है, लेकिन चिंताओं को आप जान रहे हैं ना। जो देख सकते, जिनकी आंखों की दृष्टि है, उनके मन में चिंताओं के साथ एक आकार भी रहेगी। आप में शायद वो आकार नहीं रहेगी, लेकिन शब्द के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, स्वाद के द्वारा आपका दुनिया जो बना हुआ है, उसी को आप देखेंगे, जानेंगे। देखेंगे मतलब आंखों से नहीं, आप बुद्धि से, आप जो आपके अंदर जो चेतना है, चेतना से हम जान पाएंगे।
तो वही है हमारे चेतना जो है, जिसमें सारा कुछ जगत के प्रतिफलन हो रहा है, वही है सबसे महत्वपूर्ण सत्य यहाँ। तो जिनका भ्रांति जितना नहीं होगा, बाहर के जो कुछ भी हम देखते हैं वो बाहर नहीं, वो जब तक हमारे मन में प्रतिफलन नहीं होता है उसको हम देख नहीं सकते। तो ऐसे बाहर के जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जब तक हमारे चेतना में वो शब्द पैदा नहीं होते हैं तब तक हम नहीं सुन सकते हैं। नींद में जब है शब्द हो रहा है बाहर, हम नहीं जानते हैं कि शब्द हो रहा है। जब शब्द हम सुनते हैं और हमारे मन में, हमारे चेतना में वो शब्द एक प्रतिफलन सृष्टि करता है, तो हम उसको जानते हैं। ऐसा जो है वो, उसमें हम वो आकार को देख के हम विभ्रांत हो जाते हैं। तो आप आराम से ही उस चेतना को जान सकते हैं, जिनकी दृष्टि अतुल बोल सकते हैं कि हम सच बोल रहे हैं कि नहीं, उसका अर्थ है कि नहीं, सोच के बता सकते हैं। वो हम तुरंत उसको पकड़ सकते हैं कि चेतना में जब शब्द हो रहे हैं और जो कुछ भी, क्योंकि हमारे जिनके पास पांचों इंद्रिय हैं उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनता है कि दृष्टि, वही हमको सबसे ज़्यादा भ्रमित भी करते हैं। तो सत्य को पकड़ने के लिए वो नहीं होने से भी वो एक कमी तो है, लेकिन दूसरी तरह से वो एक लाभ भी है। हम सत्य को पकड़ सकते हैं आराम से उसके द्वारा, ये भी है। और जिनका दृष्टि दर्शन शक्ति नहीं है, जिनमें, उनमें जरूर शब्द शक्ति और भी तीव्र होते हैं, स्पर्श शक्ति और भी तीव्र होते हैं। आप देखेंगे कि किसी मनुष्य के पास आप जब जाते हैं, आपका एक महसूस हो रहा है कि ये अच्छे हैं या खराब है। जो देखते हैं ना, वो देख के, मुंह देख के भ्रमित हो जाता है कि मुंह को बहुत सुंदर रूप से सजाया है, वो देखने से हम असली में मन में क्या है जान नहीं पाते हैं। जिनकी दृष्टि नहीं है, वो जब आप पास में जाएंगे तो उसको एक पता चलेगा कि ये मनुष्य अच्छा है या बुरा है या क्या करना है। ऐसा नहीं है, होना तो चाहिए ऐसा, नहीं? तो उस सूक्ष्म दृष्टि आप में बहुत ज़्यादा होती है। ये, इसको हम सूक्ष्म दृष्टि बोलते हैं, जो स्थूल दृष्टि नहीं है। बाहर का हम आकार, रंग, सब कुछ हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन मन से जो मन को जान सकते हैं, आप में वो शक्ति ज़्यादा है, वो सूक्ष्म दृष्टि ज़्यादा है। इसको जानना चाहिए और उसका प्रयोग भी करना चाहिए जीवन में, उससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हम अतुल जी को देखें कि सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ कैसे सीखते हैं। हम लोगों के लिए लगता है कि ये कैसे सीखे हैं सब कुछ, कैसे इतना काम करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि वो दर्शन दृष्टि नहीं रहने के कारण वो सूक्ष्म शक्ति इतना प्रबल हो गया कि उसके द्वारा वो सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति में भी वो आगे बढ़ सकते हैं बहुत उसके द्वारा। हम जो बोलते हैं वो ठीक है या नहीं है? ठीक है। अभी लगा हमें, हम तो सोचे नहीं थे कि क्या बोलेंगे, तो हम सोचे कि क्या बताना है। तब हम सोचे कि आप सब सोचते होंगे कि हमें कमी है, कमी है। कमी नहीं है, हमें एक बहुत बड़ा सूक्ष्म शक्ति है जो आँख वाले लोग, उनमें भी है, वो लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं, आप उनका प्रयोग करते हैं। यही है फर्क। तो उसका वो सूक्ष्म शक्ति का प्रयोग जितना हम करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जगत की जितनी खराबी है वो आपको उतना स्पर्श नहीं करेगा। आप वो समझ सकते हैं ना, जब हम देख सकते हैं हमें सब कुछ है, जिनके पास बल शक्ति भी ज़्यादा है वो बहुत खराब भी ज़्यादा कर सकते हैं, करते भी हैं। तो थोड़ा सा कुछ सीमित हो जाने से हमें सूक्ष्म जगत के प्रति ज़्यादा विचार आ सकता है, उनमें ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे जीवन को अधिक शांतिपूर्ण कर सकते हैं। आजकल तो प्रॉब्लम है शब्द का इतना, हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये नॉइज़ पोल्यूशन कितनी बहुत ही ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो देख सकते हैं उनका शब्द सुनने का उतना सूक्ष्मता नहीं होता है।
आपके लिए साइलेंस और उसमें थोड़ा सा भी शब्द होगा तो उसको आप पकड़ सकते हैं। हम सोचते हैं कि आपको सबको अच्छी तरह अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहिए, गाना सीख के म्यूज़िक सीख के अच्छे से आप बन सकते हैं। सूरदास जी थे ना, है ना, सूरदास ना, जो विजन नहीं था, कितना सारा गाना वो हमेशा भगवान के गीत गाते थे। आप लोग सब आए हैं, हम जितना कर सकते हैं करेंगे, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। खिलाने की भी कोशिश करेंगे, पसंद होगा कि नहीं जानते नहीं, इसीलिए आपके साथ आपके पिता माता या कोई भी गार्जियन आए हैं जो हमें सहायता करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सके इस दिन में जो कुछ भी आप प्राप्त कर सके वो आपके मन में रहें और वो आपके मन में एक अच्छी स्मृति के रूप में रहें, जो सोच के आपको आनंद मिल सकता है। यही हम कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारे लोग कोई अगर उनसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ना, हमारे ब्रह्मचारियों में, या कुछ अगर प्रश्न है कर सकते हैं। कोई बुरा तो नहीं मानेंगे किसी भी तरह, खोल कर बताना चाहिए सब कुछ। हाँ ठीक है, तो हम एक श्लोक बोल के कंक्लूड करेंगे। इस श्लोक का अर्थ है हमारे स्वरूप के प्रति ये श्लोक है। ये जो स्वरूप वो जो बोलते हैं ना, हमारा अपना पहचान, आवर रियल आइडेंटिटी, इन इंग्लिश आई यूज़ द वर्ड रियल आइडेंटिटी। हम जो अपने को सोचते हैं, बना के सोचते हैं, वो हमारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप है एकदम डीपेस्ट लेवल, एकदम अंदर अंतरतम जो हमारा रूप है, उसी को स्वरूप बोलते हैं। वो स्वरूप किसी में भी अलग नहीं है, सबका स्वरूप एक ही है। हमारा स्वरूप, आपका स्वरूप, किसी का स्वरूप, एक जानवर का स्वरूप भी एक ही है, वो है चित्त या चेतना, वही कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। वो स्वरूप एक ही होता है, एक से भी बढ़कर, वो तो एक से भी पकड़ा नहीं जाता है। तो वो स्वरूप सबके अंदर है और उसी से हमें सब कुछ शक्ति, जो जीवन में जो कुछ भी काम करते हैं, उस स्वरूप से ही हमें शक्ति मिलती है। तो ये जो श्लोक बोलेंगे, उस स्वरूप के प्रति हम अपना स्वरूप के याद करके ये श्लोक बोलेंगे। वो आप लोगों के लिए, सबके लिए वो सत्य है, खाली हम उसको जानते नहीं हैं। सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा हम उसको जान सकते हैं और जानने से हमारा एक सत्य आविष्कार बन जाएगा। इसमें बोला गया है कि प्रबुद्धम विमुक्तम विकारादिहीनम। प्रबुद्धम मतलब जो अच्छी तरह जग गए हैं। हम वो सोचते हैं कि हम अभी जगे हुए हैं, जगे हुए नहीं हैं। जब हम जगे हुए, हम जब जग जाएंगे तो हमारा स्वरूप हमें पता चलेगा। हमेशा वो स्वरूप हमारे पास जागृत रहेगा। हम सोचते हैं कि स्वप्न देख के हम जग गए हैं, लेकिन और एक ये जगत को जो जिसमें हम व्यवहार करते हैं, वो एक दूसरा स्वप्न जैसा है। उससे भी जब हम जग जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रबुद्धम। प्रबुद्धम मतलब अच्छी तरह हम जागृत हो गए हैं। प्रबुद्धम विमुक्तम, हम एकदम मुक्त हैं। हमारा जो स्वरूप है, हमारा ऐसा बाहर में कितनी बंधन है, हम ये करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, कुछ भी और हम सोचते हैं, ये सब बहुत सारे बंधन हैं, लेकिन हमारे स्वरूप में कोई बंधन नहीं है। विमुक्तम विकारादिहीनम, वो वहाँ कोई आकार विकार कुछ नहीं है, कुछ फॉर्म भी नहीं है, सब कोई एक समान है, समत्व है वहाँ। प्रबुद्धम विमुक्तम विकारादिहीनम, नेक्स्ट वन, प्रसन्नम सदा नित्य बोध स्वरूपम ना। यह और थोड़ा बड़ा है, हम एक बार गाना कर लेते हैं फिर बाद में बताएंगे। प्रबुद्धम विमुक्तम विकारादिहीनम प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। प्रबुद्धं विमुक्तं
विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। ये जो हमारा स्वरूप है उसी के प्रति हम हमेशा नमन करते हैं। वही है आखिर जो भगवान के रूप में हम में स्थित है, वही है। वो कैसा है? जैसे बोले प्रबुद्धम विमुक्तम विकारादिहीनम प्रसन्नम सदा, वो सदा प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्लसिडिटी। ये जो प्रसन्नता है ये केवल हम जिसको सुख बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, वो नहीं है। ये प्रसन्नता हम सुख में हो या दुख में हो वो कभी जाता नहीं है। सुख में दुख में हमेशा मन प्रसन्न रहता है। चेहरे में भी उसके प्रकाश हो, उसका प्रकाश होगा। प्रसन्नम सदा, हर समय हम प्रसन्न हैं। नित्य बोध स्वरूपम, ये जो है ये क्या है? जो कुछ भी हमें पता चल रहा है, आँखों के द्वारा हो, कान के द्वारा हो, स्पर्श के द्वारा हो, जितना कुछ हमारा परसेप्शन है, अनुभूति है, जो कुछ भी अनुभूति है वो कहाँ हो रहा है? हमारे चेतना में एक तरंग जैसा है। कोई भी अनुभूति वो हमारे जो चेतना है जिससे द्वारा हम जानते हैं सब कुछ, उसमें तरंग के रूप में है। वो है चेतना जिसको आँखों से भी दिखा नहीं जाता। तो आप में क्या कमी है? उसमें कुछ कमी नहीं है। वो कान से सुनाई नहीं देता है, वो हाथ से स्पर्श नहीं कर पाते, उसको आस्वादन नहीं कर पाते, किसी भी सेंस ऑर्गन से उसको जाना नहीं जाता है, वो परसेप्शन के बाहर है। वो केवल चेतना के द्वारा ही जाना जाता है। तो आपके लिए उसमें कोई कमी नहीं है। सबका चेतना एक ही है और चेतना के रूप में ही सब कुछ जाना जाता है। नित्य बोध स्वरूपम, बोध मतलब अनुभूति। जो कुछ भी हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? चेतना में हो रहा है। ये माइक का अनुभूति हो या बच्चों का अनुभूति हो या बिल्डिंग का अनुभूति हो, सारा कुछ उस चेतना में ही हो रहा है। वही है बोध स्वरूपम। परम निश्चलम, उसमें कभी कोई कभी हिलता नहीं है, कुछ नहीं होता है। निर्गुणम, उसमें जितना सारा हम गुण देखते हैं कुछ भी नहीं है। सर्वरूपम, वो सब कुछ उसी से बना है, सारा जगत उसी से बना है। देखना हो, सुनना हो, स्पर्श करना हो, सब कुछ उसी में प्रतीत हो रहा है। उसी का हम पूजा करते हैं, उसी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको जानना चाहते हैं क्या हमारा स्वरूप है। वो तो है हमारा स्वरूप, सबका स्वरूप वही है। हम खाली भूल गए हैं कि वो हमारा स्वरूप है। हम उसको जान नहीं पाते हैं। हमेशा हम जानना चाहते हैं इस तरह कि हमेशा हम उसके प्रति जागृत रहे, उसका अनुभव हमसे कभी भी ना खो जाए। ठीक है? और एक बार हम इस चैंट करेंगे, आप लोग साथ में कर सकते हैं, जो सुन सकते हैं साथ में कीजिए। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। एक एक लाइन करके करते हैं, आप बोलिए, दोहराइए। अरविंद ने रिपीट। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदा अनुस्मरामि
प्रणौमि अनुस्मरामि प्रणौमि भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। हरि ओम। ये हमारे स्वामी जी स्वामी ब्रह्मानंद तीर्थ जी की रचना है, उन्होंने ये श्लोक लिखे हैं। हाँ, माइंड बुद्धि इज वेरी शार्प एंड सूक्ष्म बुद्धि भी है। तो बोलिए तब तो माइक, टेक द माइक। ठीक है, आप लोग सोचिए क्या पूछना है, क्योंकि स्वामी जी बोलते हैं कि ज़्यादातर समय ना जो यहाँ पे बाकी डिवोटी लोग भी आते हैं वो कोई सवाल उवाल नहीं कर पाते हैं, तो फिर स्वामी जी अपने से कोई टॉपिक लेके कुछ बात करते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग जो भी पूछना चाहें ज़रूर पूछिए। और जब तक अगर बलबीर कुछ सुनाना चाहो तो तुमको पहले माइक दें। हाँ, क्या शब्द गाती है, क्या करती है? तो एक शब्द गा करो, थोड़ा छोटा सा। छोटा सा। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसा, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरणाई आया। मैंने जो लाइन गाई है मैं इसका अर्थ बता दूं। इसका अर्थ ये आपको कहता है कि मैं जब से भगवान के दर्शन किया है मैंने, मेरे मन के सारे भरम उतर गए। बहुत अच्छा। ये मानते हो ना? Yes. हाँ। You can give it to no, she wants to ask anything. कोई सवाल है तुम्हारा बेटा? चाहिए था कि मैं जल्दी से चल सकूं और मैं लाइफ में और तरक्की करूं। सुनाई नहीं दिया क्या? मैं यही चाहती हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं लाइफ में और आगे बढ़ पाऊँ और जल्दी से जल्दी चल और देख सकूँ। हाँ, आशीर्वाद तो है ही, वो आशीर्वाद ज़रूर है। ठीक है, आगे बढ़ना। और कोई कुछ पूछना चाहते तो हाथ उठाओ, तब समझ जाएंगे, वो माइक दे देंगे। जो पूछना चाहते हो हाथ ऊपर करो, माइक अपने पास आ जाएगा। और शर्माओ मत, कुछ भी पूछ सकते हो। स्वामी जी, मैं पूछना चाहता था कि हम लोग ईश्वर को तो मानते ही हैं, बट जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके मन में ये शंका होती है कि ईश्वर के तो बहुत सारे रूप हैं, तो हम किसे माने, जबकि हम जानते हैं किसी को भी माने बात बराबर ही है। तो फिर ये कन्फ्यूज़न लोगों में क्यों होता है? कन्फ्यूजन क्यों होता है मतलब किस, इतने सारे ईश्वर में किन को माने? ऐसा कन्फ्यूजन होता है क्या? वो जिनका जो पसंद है उसी को मानते हैं ना। किसी का कोई ईश्वर नहीं है, उसी को भी पसंद है, वो ईश्वर को नहीं भी मानते हैं। पसंद के अनुसार लोग पकड़ लेते हैं किसी एक। सब कुछ एक ही है, वो तो आगे बढ़कर जान पाते हैं, तब उसमें कोई फर्क नहीं रहता है किसको मान के आए हैं। किसी को मानने से भी एक ही है, उनके प्रति हमारा मन अगर एकाग्र बने, एकाग्र समझते हो, कि उसी के ऊपर सब कुछ हम निर्भर करते हैं, उसी के आश्रय में हम रहते हैं, तो ऐसा सोचने से हम आगे बढ़ जाते हैं। तब पता चलता है कि ईश्वर तो अलग अलग नहीं है, एक ही है। हमारा मन विचित्र समझते हो? वैचित्र, विचित्र मतलब
वो सबका मन में अलग अलग रंग है, अलग अलग सब कुछ है, सब कोई अलग अलग सोचते हैं। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में बोला जाता है कि 33 crores ऑफ देवास एंड देवीज, 33 crores ईश्वर है। ईश्वर मतलब जो ईश्वर का रूप हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली एट दैट टाइम ओनली 33 crores ऑफ पीपल वर लिविंग इन आवर कंट्री। सो हर मनुष्य के लिए ईश्वर का रूप अलग है। जैसे कि सोचो तुम्हारे मन में शिव जी है और एक के मन में शिव जी है, वो दोनों एक नहीं है। उसके मनुष्य के मन के अनुसार उनकी चिंता है कि ये है ईश्वर, ये है ईश्वर, इसीलिए बोलते हैं। तो वो वैचित्र कुछ भी रहें, जो जिसको मानते हैं उसके प्रति एकाग्र होने से वो मन को एकाग्र बनाना ही है साधना। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में जिसको मानता है वो सब कुछ मिल के एक बन जाता है। कुछ मिला नहीं, समझे? जी स्वामी जी। और कुछ पूछना है? ईश्वर सचमुच के हमारे मन में है। हम बताते समय बताए ना कि हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो अस्मिता है, हम जो जिसको हम मैं बोलते हैं, उसी का स्वरूप है ईश्वर। ईश्वर को हम बाहर कहीं नहीं मिलता है, ईश्वर को अपने अंदर ही मिलता है। इसीलिए अतुल जी बताए ना, जब ईश्वर के साधना में हम आगे बढ़ते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? बाहर में उनको मिलने का नहीं है, हमें हमारे अंदर में डूबना है। जब डूबते डूबते एकदम नीचे, पूरा एकदम नीचे चले जाते हैं, तब देखते हैं कि वही है। आप लोग ध्यान करते हैं ना रोज एनएबी में, थोड़ा देर के लिए करते ध्यान करते हैं? अच्छा। और योगा भी करते हैं? जी सर। तो मेडिटेशन कैसे करते हैं थोड़ा स्वामी जी को बताइए। हो सकता है उसमें स्वामी जी आप लोग को थोड़ा और कुछ बता सके कि और कैसे अच्छा से करना है उसको। अभी कौन गाइड करते हैं मेडिटेशन में? गीता करती है? बोलो फिर कैसे करती है बताओ। उसमें स्वामी जी हो सकता है थोड़ा कुछ आगे बढ़ने का रास्ता बता दें। नेहा, मेडिटेशन में क्या करती हो तुम जब मेडिटेशन करती हो तो? सर आंखें बंद करके हाथ, तो माइक थोड़ा सामने ले लो। हाँ माइक लो, बताओ क्या कैसे करती हो। सर आंखें बंद करके हाथ को ध्यान की मुद्रा में रख के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को सटा के 3 फिंगर बाहर रखा जाता है। मन कहाँ रहता है? ध्यान तो मन के लिए है, फिंगर जहीं भी रहे वो तो कर लिया। उसके बाद मन को क्या करते हो? He wants to say something, he is saying. मन को शांत करके, मन को शांत करके फिर क्या क्या करोगे? ध्यान लगाते हैं। ध्यान कहाँ होगा? ध्यान का अर्थ क्या है? कहाँ मन को लगाओगे? ईश्वर पर। ईश्वर पर। ईश्वर कहाँ है? अपने मन को देख सकते हैं ना, मन की ओर देख सकते हैं। तो मन में क्या क्या चिंताएं आ रही है, क्या खराब है, क्या क्या बुरा है, क्या भला है, सब कुछ देख के सब चिंताएं को ख़त्म कर सकते हैं। वो चिंताएं कहाँ उठ रही हैं? कहाँ उठ रही है बोलो? चेतना में नहीं, कॉन्शियसनेस में नहीं। कॉन्शियसनेस समझते हो? कॉन्शियसनेस समझते हो ना? जैसे एक कंप्यूटर, सोचो कि एक कंप्यूटर वो कितना भी काम करे, हमसे ज़्यादा काम करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन कंप्यूटर जानता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसको कुछ भी, उसको जानने की क्षमता नहीं है। वो सब कुछ कर देगा, लेकिन उसको जो मनुष्य उनको करने के लिए लायक बनाएगा वही हो कर सकते हैं। कभी नहीं जानता है कि क्या हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं ऐसा महसूस नहीं होता है उनको। मनुष्य में फ़र्क क्या है कि हम जानते हैं क्या हो रहा है। मन में जब कुछ भी नहीं है, अनकॉन्शियस हम बोलते हैं, एकदम अंदर कुछ नहीं है, तो वो भी हम जान सकते हैं। ये जो जानने वाला जो चेतना है वही है ईश्वर। उसी को हम ठीक रूप से पकड़ लेते हैं तो तब पता चलता है।
तो ध्यान में हम उस चेतना को जानने की कोशिश करते हैं, वो याद रखना। ध्यान के द्वारा हम बाहर के कुछ मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अंदर में जाके जिस चेतना में सब कुछ प्रतिफलन हो रहा है, जितनी चिंताएं हैं, बुद्धिवृत्ति है, कुछ भी है, उस चेतना को जानने की कोशिश करते हैं। अनुभव से, अनुभूति से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? तुम्हें कुछ समझ में आया? वो क्या नाम भूल गए फिर? नहीं, इनका नो, इसको बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो भी बताए, वो बोलना चाहती है तो बोला। स्वामी जी, मैं पूछना चाह रही थी कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? प्रार्थना, क्या प्रार्थना करना चाहती है वो बोलो। अपने लिए मांगना चाहिए, सबके लिए मांगना चाहिए? हम अपने लिए मांग रहे हैं तो उसको किस तरीके से मांगना चाहिए, या उसमें सबको कैसे जोड़ना चाहिए? शब्द जोड़ना चाहते हो तो बहुत सारे अभी जो तुम गाना गाए उसमें तो शब्द जोड़ दिया, वैसा कुछ ले सकते हो। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है उसमें कि मन की भावना वैसा रहना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम बोलते तो हैं लेकिन सबसे झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। तो हमारे मन में वो भावना नहीं आती है कि सब कोई सुखी बने। हमारे जो शत्रु भी है, जो हमें रोज़ गाली देता है, वो भी सुखी बने। ये जो भावना मन में लाना ही है प्रकृति सचमुच की प्रार्थना। वो शब्द हो ना हो, ये भावना ही है प्रार्थना। जब उसको शब्द जोड़ते हैं तो उसको प्रकाश करते हैं, अच्छी तरह उसका प्रकाश कर सकते हैं, दूसरों को भी सुना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? जी। अच्छा, you can hold. She doesn't want. She is shy of it. Does he want? Anyone else? Any प्रश्न? बड़ों में भी कोई भी पूछ सकते हैं। कौन है? विवेक, you want to ask something, say something, but स्वामी जी से हमारा एक प्रश्न था, प्रवीण बोल रहा हूँ। ऐसा है कि मैं जब भी सवेरे पूजा करता हूँ तो सबसे पहले सारा प्रार्थना करने के बाद में ओम का बहुत लंबा स्वर में उच्चारण करता हूँ। एक बार जैसे इस तरह से मैं ओम का बहुत लंबा उच्चारण करता हूँ। बहुत अच्छा। ठीक है, उच्चारण करते हुए मैं क्या करता हूँ कि एक दोनों आई के बीच में जो मध्य ललाट है वहाँ पर मैं एक लाइट का अनुभव करता हूँ। लाइट का अनुभव करता हूँ, मैं अपना हृदय से उस लाइट को प्रणाम करता हूँ और उसे करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा पूरा बॉडी का जितना रोआ है वह काफ़ी एकदम खड़ा हो जाता है, मतलब सिहर जैसा होता है। ठीक है, उसमें हमारा भगवान से ये निवेदन रहता है, जैसे कि दो प्रकार का होता है। एक जैसे बंदर का बच्चा जो होता है सो अपना बंदर को पकड़ के रखता है, अपनी मम्मी को पकड़ के रखता है। अगर वो छूट गया, अपना मम्मी का हाथ छूट गया तो वो जो है सो मतलब कि गिर जाता है। और एक बिल्ली का बच्चा होती है, वो बिल्ली बच्चा क्या करती है, बिल्ली अपने बच्चे को अपना मुंह में दबा करके एक दूसरे से दूसरे जगह पर लेके जाती है। उसमें बच्चा निश्चिंत रहता है कि उसको कहाँ गिरने का कोई भय ही नहीं रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको भगवान को बिल्ली के बच्चा की तरह का मान लेना चाहिए कि जो मेरे साथ भगवान को नहीं, अपने को जी, अपने को बिल्ली के बच्चा और भगवान बिल्ली। नहीं, हाँ, भगवान अपने को बिल्ली का बच्चा और भगवान को बिल्ली, है ना। हम इस तरह से अपने आप को मानते हैं कि जो भगवान करेगा वैसा होगा। मेरा काम है कम करने का, ठीक है, और अपना जो काम है सो हम अपने तरीका से मैं करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। तो मेरा आपसे प्रश्न यह है
कि सुबह में जो मैं पूजा करता हूँ और जो मेरा बॉडी का कभी कभी, हरदम तो नहीं होता, कभी कभी पूरा रोआ एकदम खड़ा हो जाता है, हाँ, और उस समय मेरा बहुत अच्छा अनुभूति होता है, ऐसा लगता है कि मेरा बॉडी में पूरा एनर्जी बढ़ गया। तो उसको और हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, जैसा आप ओम चैंटिंग कर रहे हैं ना, पहले बताया जो उसके साथ, उसके बाद आपके यहाँ दोनों आँख के बीच वहाँ आप फोकस करते हैं, वहाँ लाइट जैसा महसूस होता है, ऐसा बताया ना। उसके बदले आप ओम का चैंटिंग का जब जहाँ वो जब ख़त्म हो जाती है, जब वो शब्द नहीं है उसमें, वो है सचमुच के सत्य, जहाँ फोकस होना चाहिए। तो ओम आ से आप शुरू कर रहे हैं, जब सारे दुनिया से आप मन को इकट्ठे करके अंदर ले आ रहे हैं, ओम जब हो गया तो सारा कुछ अंदर चला गया, अंदर की ओर। उसको भी मिटा देना है, जो ऐसा एकदम कम करके एकदम साइलेंस हो जाना चाहिए। उस साइलेंस पे फोकस कीजिए, यहाँ पे लाइट के प्रति नहीं, समझे? ओम के बाद जो साइलेंस आता है उसी पर रखना है, वही है, वहाँ से तुरीय प्राप्त होगा। आप तो पढ़े हैं जे आ उ ये है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों स्टेट जहाँ हो रहा है वो है हमारी चेतना, वही है तुरीय। तो जब शब्द पूरा मिट जाता है तो शब्द कहाँ से उठ रहा था वो पता चलता है, वही है तुरीय या चेतना, या वही है सत्य। तो उस पर फोकस रखने से वो बाद में समझेंगे कि फोकस रखने का भी नहीं है, वो हम ही हैं, वो तो बाद में होगा, लेकिन फोकस जब रख रहे हैं तो उसी पर रखना है, साइलेंस पे। ओम जहाँ जाके पूरा शब्द मिट जा रहा है तो वहाँ पता चलेगी कहाँ पे शब्द उठ रहा था, कहाँ से, और कहाँ मिट जा रहा है। दोनों, उसका उत्पत्ति स्थल और विनाश स्थल दोनों ही है एक, वही है हमारा भगवान बोलिए, चेतना बोलिए, कुछ भी बोलिए। जो स्वामी जी बोले प्रवीण, दो ओम के बीच का जो जगह है, ठीक है? दो ओम नहीं, एक ही ओम का अंत, जहाँ शब्द खत्म हो जा रहा है, उसके बाद तो निशब्द है ना, उसके बाद क्या? निशब्द, कोई शब्द नहीं है, साइलेंस है ना, साइलेंस है, वही उसी पे पकड़ना है। वो साइलेंस से ही ओम निकल रहा है, वो साइलेंस में ही ओम मिट जा रहा है, उसको पकड़ना है। वो है, हम सबस्ट्रेटम समझते हैं, जैसे पानी है समुंदर में, उस पर वेव्स हो रहा है, वेव्स उठा, कहाँ से उठा? पानी, वेव बना हुआ है, पानी से ही बना हुआ है। तरंग जो बना हुआ है वो पानी से ही बना हुआ है, और तरंग जब मिट गया, कहाँ मिट गया? पानी ही है, सारा कुछ पानी है, पानी ही पानी है, तरंग भी पानी है, सारा कुछ पानी है। तो शब्द जहाँ से उठ रहा है, जहाँ फिर मिट रहा है, दोनों ही है, वही चेतना जो हम हैं, जो भगवान भी है, सब कुछ है। Anybody else? Vivek, you have something to ask? Or anything you want to share? हाँ, खाली प्रश्न नहीं है, आप कुछ अगर शेयर कर सकते हैं तो वो भी हम सुनने के लिए, हम सुनना बहुत पसंद करते हैं। आप कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं अपने जीवन से या अपने अनुभव से, हम सुनने के लिए तैयार है। तैयार नहीं, हम आग्रही हैं सुनने के लिए। प्रितपाल जी हैं क्या? प्रितपाल जी, आप चुप क्यों हैं? सरदार है, उनको थोड़ा दीजिए। सरदार मतलब सबके मुखिया हैं, आप कुछ बोलिए। आप सबसे पहले गुरुजी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित जितने महानुभाव हैं सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। अब एक्चुअली जो बिल्कुल सच है मैं वो बता रहा हूँ।
सर मैं आज अनुभूति करने आया हूँ, आज मैं सीखने आया हूँ और मैं सब कुछ सुनकर अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं अब तक शांत था। जी सर, 2 पंक्तियों में मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। फिर और 2 पंक्तियां हैं। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोही सोही देवे, नानक दास मुख से जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। तो इन दोनों पंक्तियों का गुरुजी थोड़ा प्रकाश डालते हुए अपने विचारों द्वारा स्पष्टीकरण दें तो शायद मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे साथ साथ और सभी लोगों को मिल जाएगा। जी सर। आप थोड़ा बोल दीजिए, फिर से बोलिए पहला वाला। पहला तो मैंने गुरुवाणी से भी 2 पंक्तियाँ ली और कबीर जी ने भी उसको दोहराया है। और चूंकि गुरु ग्रंथ साहब में कई गुरुओं और संतों की वाणी है, तो उनमें कबीर जी भी हैं। तो मैंने बोला कि मेरा मुझ में किछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जी, वो तो सब खाली गुरुवाणी नहीं, जहाँ भी है वही है सत्य जो आप बताए हैं अभी, कि ये दुनिया की रचना भगवान ने ही किए हैं। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें लेके प्रसाद बना के भगवान को ही अर्पण करते हैं, है तो भगवान का ही सब कुछ। तो हम जो कुछ भी अर्पण करें, ऐसा काम दिखा के हो या हम जो कुछ भी काम करते हैं, सारा तो भगवान ही है। जो कुछ है, खाली है मतलब जो कुछ चीज़ें हैं नहीं, जो कुछ भी काम हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ तो भगवान ही है। तो हमारा क्या है कि हम आपको दूं, जो हमारा देने वाला भी कुछ, जो कुछ भी हम आपको दे सकते हैं वो आपके ही बना हुआ है। हम कोशिश करते कि हमसे जो कुछ होता है वो कर ले आते हैं, लेकिन वो आपका ही चीज़ आपको ही दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारा और भी है दोहा, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा बहुत है। और दूसरा वाला क्या है, और एक वो हमें समझ में नहीं आया पूरा। ऐसा है कि जैसे हम लोग मांगते हैं, है ना, प्रभु से प्रार्थना करके, है ना, मांगते हैं, तो उसमें ऐसा कहा गया कि जो मांगे ठाकुर अपने से, ठाकुर मतलब परमात्मा यानी भगवान को कहा गया, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। जी सर। पूरी तरह समझ में नहीं आया, लेकिन ये जो हमारी जो प्रार्थना भी है वही तो ठाकुर का ही है। प्रार्थना हमारे मुंह से वही निकल रहा है, उसमें से जो आप अच्छा समझते हैं, भगवान जो अच्छा समझता है वही हमें देना है। वो अगर हम लोग हमारी जो कामनाएं हैं वो कभी कभी गलत पथ पर भी चलती है। हम जो कुछ भी कामना करते हैं, अगर भगवान सब कुछ दे देते थे तो हमारी मुश्किल हो जाती थी। नहीं, बहुत कुछ हम गलत कामनाएं भी करते हैं, लेकिन भगवान जो हमारे लिए सोचते हैं, जो हमारे मंगल के लिए जो है, वही भगवान उसमें से देते हैं, उनमें से देते हैं। धन्यवाद गुरुजी। हम हमेशा खाने के पहले एक मंत्र जप करते हैं, यहाँ भी करेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ करने वाला भी भगवान है, जहाँ समर्पण कर रहे हैं वो भी भगवान है, वो करने वाला जो काम है वो भी भगवान है। ये सारा बहुत ऐसे हैं जो सचमुच के सत्य को बताते हैं। हम हमेशा खाने के पहले ये मंत्र जप करते हैं। ये हमारा हम केवल भारतवर्ष नहीं, दूसरे बाहर के धर्म में भी हम भगवान को हमेशा बोलते हैं ना कि वो सर्वव्यापी है,
सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देने वाला है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनिशियंट, ये 3 शब्द बोलते हैं, लेकिन कोई पालन नहीं करते हैं। ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब वो तो सब जगह है, हमारे अंदर में भी है, तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? लेकिन जाते तो हैं मन को एकाग्र बनाने के लिए, लेकिन भगवान तो है सब जगह, हमारे अंदर में भी है। अगर अंदर में है तो अंदर में खोज करना सबसे आसान है। वैसा अगर इफ़ ही इज़ ओमनिशियंट, वो सब कुछ जानने वाले हैं, तो हमें क्या चाहिए वो सबसे पहले हम जानने के पहले भगवान जानते हैं। नहीं, हमारे मन में चिंता उठते हैं कि हम ये चाहते हैं, लेकिन उसके पहले तो भगवान जान लिया है कि इनको क्या चाहिए, उसके अनुसार करना है। तो फिर हमें प्रार्थना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो भगवान जानते ही हैं। और ओमनीपोटेंट मतलब जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में भगवान के ही किया हुआ है। तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि भगवान हमें ये दो वो दो? भगवान जानते भी हैं हमें क्या चाहिए, वो दे भी रहे हैं। अगर कोई हम विपद में हैं तो भी वो भगवान का ही दिया हुआ है सब कुछ। हम अगर ऐसे मानते हैं तो ये भी है। आज वो लड़की नहीं आई ना, बंसी का नाम। यस, माइक दो। You have something else to say? You have something else to say? ठीक Carry on. है। Okay. सर एक गीत गाऊं, गीत के माध्यम से कुछ बताऊं। Carry on. You can carry on. Carry on. गुरुजी, हाँ, एक गीत है, अनुमति होगी तो सुनाऊंगा। हाँ भजन ही है, भजन भजन। हाँ सुनाइए। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई पल की आशा, त्याग दो रे भाई पल की आशा। स्वार्थ बिना मन जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता। जगत पिता पर छोड़ो, क्या अनहोनी क्या है होनी, क्या अनहोनी क्या है होनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जी गुरुजी। वही है ना जो बताए, वही है। हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि एक एक्सीडेंट में 80 लोग मरे गए और 20 बच गए हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि 20 लोग भगवान की कृपा से बच गए, लेकिन जो लोग मारे गए वो भी तो भगवान की कृपा से ही मरे। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद। I saw. No, they finished the Brahmarpanam. I think they've started. धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद। Thank you. 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 Thank you
Do you want anyone else to ask questions? Any interaction? You have? I think one of the mother. स्वामी जी, मेरा एक सवाल है कि हमारा मन, हम तो भगवान को मानते हैं, सबको पता है कि भगवान है, और जो भी मानते हैं सबको उन पर विश्वास भी है, फिर भी हमारा मन चंचल क्यों है? कि अगर हमारे साथ कोई दुखद घटना हो जाए तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं, और अच्छा हो जाए तो हम भगवान के चरणों में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं कि आज हमारा बहुत अच्छा हुआ। मेरा सवाल ये है कि हम दोनों में एक समान क्यों नहीं रह सकते हैं? अगर हमारे पास दुख आया है वो भी तो भगवान की मर्जी से ही आया है, और अगर सुख आया तो भी भगवान की, तो हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? मन तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। यही मेरा सवाल है कि मन ऐसा भागता क्यों है? क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत आज उदास हुई हूँ, लेकिन भगवान ने कल मुझे खुशी दी है। लेकिन जिस दिन मैं उदास हुई उस दिन मैंने कुछ मतलब बोल दिया कि भगवान है, ये है, वो ऐसा है, वो है। लेकिन बाद में जब मेरे को खुशी मिली तो मैंने उनको बहुत धन्यवाद किया। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, भगवान तो मेरे साथ है, वो मेरे को सुन रहे हैं, वो मेरे को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन ऐसा क्यों नहीं है कि हम उन पे एक जैसा टिका हुआ रह सकते हैं? जब तक मन में ये सोच रहेगी कि भगवान हमें करते हैं, हमें पता है कि भगवान हमारे विश्वास तो करते हैं, लेकिन भगवान की चिंता करते हैं हमें कुछ देने मिलने के लिए, स्वार्थ के लिए। हमें सुख मिलना है, हमें भगवान सुख देंगे, तो जब सुख नहीं मिलता है तो दोष चढ़ाते हैं, और जब सुख मिलता है धन्यवाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देते हैं, लेकिन तुम बोलते हो कि हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन लोग तो नहीं देते हैं। लेकिन उसमें जब हम सोचते हैं कि भगवान हमारे ये छोटे मोटे चीज़ जब तक पूछ रहे हैं तब तक भगवान को सत्य के रूप में ये नहीं जान पाएंगे, उनका जो सचमुच का जो सर्वव्यापी रूप है उसको नहीं जान पाएंगे। तो जब तक न मन की कामनाएं, छोटे मोटे कामनाएं ख़त्म नहीं होती, तब तक सचमुच भगवान को प्राप्ति नहीं हो सकती है, मन चंचल ही रहेगी। तो उसका उपाय है कि सोचना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मिल रहा है वही ठीक है, जो काम करना है काम कर लेंगे, जो कुछ करना है ये जानते हुए भी स्वामी जी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मन शुद्ध नहीं हुआ ना, मन को शुद्धि करना है। हमारे लिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, फिर भी कभी कभी मन ऐसा डोलता है, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा होगा। सोचो कि आज तुम्हारा सब कुछ चला गया, कुछ भूकंप हो गया, बिल्डिंग भी गिर गया, परिवार वाले सब कोई मर गए, नौकरी भी खो गए, सब कुछ खो गए, तब क्या करोगे? सोचोगे कि क्या सब कुछ अच्छा के लिए? तब तुम रोने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, सब कुछ होगा। लेकिन उसको अगर मान लेते हैं कि ये जब हुआ है तो हुआ है, वो तो अभी पीछे हट गया ना, वो तो अब तो पीछे नहीं जा सकते हैं, जो होगा ना वो तो हो ही गया है। उसको अगर हम मानने के लिए सचमुच के तैयार है तो मन में वो विचलन नहीं होगा, मन एकदम शांत हो जाएगा, तुरंत शांत हो जाएगा। उसके बाद जो फिर उसको दूसरा कुछ करने का है तो करेंगे, शांत मन से अच्छी तरह भी कर सकते हैं जैसे करते हैं, विचलित मन से जो भी काम करेंगे ठीक से नहीं होगा। तो ये समझने के लिए हम हमेशा बोलते हैं हमारे शास्त्र में विचार विचार विचार, मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति हमें सोचना चाहिए, बुद्धि के द्वारा उसको विचार करना चाहिए। कि हम पूजा करते आते हैं, सोचो 40 साल से पूजा करते आ रहे हैं, उस पूजा के द्वारा हमारा क्या हुआ है? हम भगवान के पास गए हैं या भगवान हमारे पास आए हैं, वो हम सोचते नहीं। हमारा मन शांत हुआ है या मन और भी विचलित हुआ है, कभी हम विचार करके नहीं देखते हैं। क्योंकि हम अपने पाठ को क्या होता है मन से कम पढ़ते हैं, लाइंस को ज़्यादा पढ़ देते हैं कि हमको ये चीज़ को पढ़ के अपना समाप्त करना है, उसको गहराई में। हाँ, वैसे पढ़ना ठीक नहीं है, पढ़ने से ज़्यादा मनन करना है, मनन करना चाहिए, मतलब उसको अंदर धारना चाहिए। इसके पापा हमको हमेशा कहते हैं तुम तो लाइन पढ़ देती हो। इसके पापा क्या है, हमारे घर में दिन भर भजन बजता रहता है, इसके पापा कंटिन्यू लगा के रखते हैं, वो बंद ही नहीं करते हैं। वो आपकी बेटी भी जानती होगी नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या होता है कि मेरे को बोलेंगे कि तुम तो हमेशा पढ़ के हट जाती हो, मेरे से सीखो। हम उसको अंदर तक लेके जाने का कोशिश करते हैं, तो वो अपना पढ़ते हुए रोने भी लग जाते हैं, सब कुछ वो गहराई में जाते हैं। और हम, मेरा क्या है कि हमको अपना नियम पूरा करना है, हम अपना नियम पूरा कर देते हैं।
हमारे तब तो तुम जानते ही हो, उसको पालन कर, वही खाली तो उसको मेरी करना मन- है ना। मन भागता है, वही मैं पूछ जब तक वासना कामना भर मन में पूरा भरा रहेगा तब तक वो भरी रहेगी, तब तक मन छूटने दौड़ना बंद नहीं होगा। हम सोचते हैं कि हमारा डिज़ायर सोचते हो ना, वासना कामनाएं जो है, इच्छा, वो हम सोचते हैं हमारा डिज़ायर फुलफिल होने से ही हमें सुख प्राप्ति होती है। वो ठीक नहीं है। जब किसी के प्रति जब डिज़ायर है ना, वो जब मिल जाता है, हम तब प्राप्त हो जाता है, तब वो डिज़ायर ख़त्म हो गया। वो डिज़ायर मन को विचलित रखता है, वो डिज़ायर चले जाने से ही मन को सुख प्राप्ति होती है। हम सोचते हैं डिज़ायर फुलफिल होने से, डिज़ायर पूर्ण होने से हमें सुख मिलता है। डिज़ायर पूर्ण के द्वारा नहीं, डिज़ायर ख़त्म कर देने से, वासना इच्छा ख़त्म कर देने से मन हमेशा शांत हो जाते हैं। तो वो अगर हम समझ लेते हैं, वो तो हम बोल दिया, सुन लिया है, तुम मान भी लिया शायद, लेकिन उसको समझना चाहिए, अनुभूति से समझना चाहिए, तब मन शांत हो जाएगा। हम और कुछ है? We will not be able to. I wanted to see how they are taking food. Anyway, it's okay. इस संबंध में हमारा जो अपना सोचने का तरीका है कि आदमी को हरदम पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना चाहिए, है ना। पॉजिटिव, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हमको अगर आधा गिलास दूध मिला है पीने के लिए, तो एक इंसान तो बोलता है कि हे भगवान, हमको देना था तो कम से कम पूरा गिलास भर के देता, ये आधा गिलास में क्या होगा। और एक इंसान यह सोचता है कि भाई आधा गिलास दूध अभी हमको मिल गया, इसलिए हम भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल करके हमको पूरा गिलास दूध मिल जाए। हाँ, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। जैसे कि मेरा या हम लोगों का जैसे आँख खराब है, आँख खराब है, हम लोग बहुत तरह से सामाजिक व्यवस्था से अलग है, तो इसमें हमारे पास दो ही विकल्प है। एक विकल्प यह है कि हमारा आँख खराब है, या सोच करके हम सवेरे से शाम तक रोते रहे, भगवान को दुसते रहे कि भगवान मेरा आँख खराब कर दिया, आँख खराब कर दिया, आँख खराब कर दिया। दूसरा विकल्प यह है कि आँख खराब है, उस बात को हम एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है मेरा आँख खराब है। हाँ, इसमें हमारे पास पॉजिटिव हमको क्या क्या चीज़ है और हम क्या कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वह चीज़ हमको आगे बढ़ना है। वही तो आज का पूरा विचार तो उसी पर था ना। हम जो कुछ भी पता है वही तो पता है ना। खराब होने से भी उसमें फ़ायदा क्या है वो। हाँ, भगवान जो बोलते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ गवाह हैं और हम करते कुछ नहीं है। जैसे कि महाभारत का समय में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो किसी ने कृष्ण भगवान से पूछा गया कि भाई आप भगवान हो, आपने तो पूरा सारा कुछ महाभारत को भी रोक सकते थे, ये कर सकते थे, ये उसको जुआ खेलने से रोक सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, ऐसा क्यों नहीं होने दिया। तो आप भगवान हो, आप सारा कुछ महाभारत को भी रोक सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप क्यों नहीं होने दिया, ऐसा सब कुछ होने क्यों दिया। तो उस पर भगवान की तरफ से रिप्लाई यह आया कि मैं सिर्फ और सिर्फ गवाह हूँ, करना आप लोगों का काम है। जो अंतर मन से मेरे को याद करता है, मेरे को पूजा करता है, उसको मैं रास्ता देता हूँ कि आप यह काम करो, उसको मैं सब। हम और एक बात बोलेंगे इसके विषय की। हम हमेशा जो भगवान को जब पूछते, माने भगवान के प्रति हम विचार करते हैं कि भगवान क्यों नहीं बंद कर दिया महाभारत को। नहीं, सुनिए ना। हाँ, तो हम सोचते हैं कि हमारा जो सोच है वो ही भगवान को भी होना चाहिए, लेकिन भगवान का मन बहुत बड़ा है, सारा दुनिया को रखता है। तो हम जो सोचते हैं वो छोटी दृष्टि से सोचते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान के हमारे विषय सोचे, जो कि भगवान क्यों क्रिमिनल को पैदा किया, इतना जगत में इतना प्रॉब्लम है क्रिमिनल रहने के लिए, क्यों पैदा किया। वो तो हमारी सोच है ना। भगवान का मन हमसे बहुत बड़ा है, वो सबको लेके बना हुआ है। तो ये सोचना गलत है कि हम जैसे सोच रहे हैं भगवान को वैसे ही सोचना चाहिए। उल्टा होना चाहिए, भगवान जैसे सोच है हमें उस तरह वैसे सोचना चाहिए। सही बात है। और कोई ठीक है, अभी बंद करते हैं, खाने का टाइम भी हो गया। How will they? I just wanted to see. Let me go and see a little.
ओह अच्छा। स्वामी जी, हाँ, थोड़ा अलग हटके पूछना चाहेंगे, थोड़ा तीर्थ कितना करना चाहिए, तीर्थ का इम्पोर्टेंस थोड़ा बताएंगे स्वामी जी। तीर्थ मतलब तीर्थ स्थान भ्रमण करना स्वामी जी। जब तक मन में वो, हम हमेशा दुनियादारी में फंसे रहते हैं। तीर्थ करने से होगा कि मन थोड़ा भगवान के प्रति, या भगवान छोड़िए, हमारी दुनिया छोड़कर उसके जो निर्माता है या उसके अतीत जो सत्य है उसके प्रति हमारा मन थोड़ा एकाग्र हो सकता है। हम जब जाते हैं केवल भगवान के प्रति चिंता करते हैं, साथ वाले पास वाले लोग भी उसी के प्रति चर्चा करते हैं, तो ये एक साधना बन जाती है। लेकिन मन जब अपने आप ही भगवान में एकाग्र होता है तो उस समय तीर्थ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद भी लोग जाते हैं, ज्ञानी लोग भी तीर्थ में जाते हैं, वो उस तीर्थ स्थान को शुद्ध करने के लिए। भागवत में बताया गया है कि जब एक साधु संत जब तीर्थ स्थान जाते हैं वो अपने लिए ले जाते हैं कि तीर्थ स्थान को पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि जितने लोग तीर्थ में आ रहे हैं वहाँ जाके उनको साधु संग मिलेगा। वो सत्संग के द्वारा लोगों का उपकार होगा, इसीलिए जाते हैं। लेकिन जब तक हमारे मन भगवान के प्रति एकाग्र नहीं है और तीर्थ या पूजा जो भी बोलिए हम जब करते हैं तो उसके द्वारा मन भगवान के प्रति या दुनिया के अतीत एक सत्य के प्रति सोचता है, इसीलिए उसका अर्थ है, उसका फायदा है। वहाँ समझ कुछ मिला? जी सर, थैंक यू स्वामी जी।